नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। खेलो इंडिया 2025 के तहत योगासन ट्रायल की शुरुआत। 4 मई से 15 मई तक होगा आयोजन। 18 साल से कम उम्र की लड़कियां दे सकती हैं ट्रायल। आज नवरात्र की अष्टमी के दिन करें मां महागौरी की पूजा। विशेष रूप से हवन और कन्या पूजन का होता है प्रावधान। काले चने का भोग है माता का मुख्य प्रसाद। बिहार में 87 मार्गों पर नई बसों का परिचालन शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को होगी आसानी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व की हुई वसूली। राज्य में गर्मी के कारण स्कूलों के समय सारणी में हुआ बदलाव। 7 अप्रैल से 1 जून तक चलेगा बदलाव। सुबह 6:30 बजे से होगा सभी स्कूलों का संचालन। राज्य में हर साल होगा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। नए कलाकारों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। बिहार की फिल्म नीति के बारे में दी जाएगी जानकारी। आरबीआई द्वारा जल्द जारी होंगे 10 और 500 रुपए के नोट। मौजूदा नोटों जैसा ही होगा नए नोटों का डिजाइन। बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कदम। आज आईपीएल में होंगे डबल हेडर मुकाबले। चेन्नई और दिल्ली के बीच आज शाम 3:30 बजे से रोमांचक टक्कर। शाम 7:30 बजे से पंजाब राजस्थान के बीच आईपीएल की जंग होगी शुरू। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। केजीएमयू ने 733 पदों पर निकाली भर्ती। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू ने नर्सिंग ऑफिसर के 733 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तिथि 14 मई 2025 है, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई 2025 है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें 100 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षा में 60 अंक संबंधित विषय से और 10-10 अंक सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग से होंगे। आवेदन केजीएमयू की वेबसाइट www.kgmu.org पर जाकर ऑनलाइन किया जा सकता है। सभी जरूरी दस्तावेज और आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। खेलो इंडिया 2025 के तहत योगासन ट्रायल की शुरुआत। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक होगा। इसमें योगासन के दूसरे चरण का ट्रायल ऑनलाइन लिया जाएगा, जो केवल 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए है। इच्छुक लड़कियां 1 से 1.5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर भेज सकती हैं, जिसमें उन्हें फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्टिंग, लेग बैलेंस और हेड बैलेंस के 5 आसन करने होंगे और हर आसन को 5 सेकंड तक होल्ड करना होगा। चयनित लड़कियों को कैंप बुलाया जाएगा और फिर उन्हें खेलो इंडिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। वीडियो dgsportsbihar@gmail.com पर भेजें। साथ में नाम, पता, उम्र, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी जरूर शामिल करें। राज्य में गर्मी के कारण स्कूलों के समय सारणी में हुआ बदलाव। बिहार में बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब 7 अप्रैल से 1 जून तक सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से होगा। प्रार्थना के बाद पहला पीरियड 7 बजे से शुरू होगा और 9:40 का मध्यांतर होगा। कुल 6 पीरियड के बाद दोपहर 12:20 पर बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, जबकि शिक्षकों की छुट्टी 12:30 के बाद होगी। यह निर्णय गर्मी को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि दक्षिण बिहार में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया था। हीट वेव के कारण गर्मी और बढ़ने की आशंका है, जिससे अभिभावक और शिक्षक संघ ने समय में बदलाव की मांग की थी। आज नवरात्र की अष्टमी के दिन करें मां महागौरी की पूजा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन 5 अप्रैल 2025 शनिवार को यानी कि आज है, जब मां महागौरी की पूजा होती है। इस दिन विशेष रूप से हवन और कन्या पूजन किया जाता है। मां महागौरी का रूप अत्यंत गोरा और शांत स्वभाव वाला है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं और वे बैल की सवारी करती हैं। पूजा विधि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके मां की प्रतिमा को शुद्ध करके सफेद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। मां को प्रिय भोग में काले चने, मिष्ठान, खीर पूरी, हलवा और लड्डू शामिल है। अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां महागौरी की पूजा से पापों से मुक्ति और संकटों से रक्षा मिलती है। बिहार में 87 मार्गों पर नई बसों का परिचालन शुरू। परिवहन विभाग ने बिहार के 87 मार्गों पर नई बसों का परिचालन शुरू किया है, जिनमें प्रमुख मार्ग पटना समस्तीपुर, पटना पूर्णिया, दरभंगा, ताजपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और कई अन्य शामिल हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आसानी से शहरों तक पहुंच सकेंगे। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,684 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला, जो कि पिछले साल से 10% तक अधिक है। मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि परिवहन सेवाओं को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है और उनकी विशेषता है कि ये जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी के हितों की चिंता करते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात।
हमारे निवेदन पर आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया और बड़ी संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस सफर में हम सब एक साथ आगे बढ़ें। बिहार में शराबबंदी के 9 साल पूरे, 4 करोड़ लीटर शराब जब्त। बिहार में शराबबंदी कानून के सफलतापूर्वक लागू होने के 9 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले के तहत 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की गई है, जिससे राज्य में जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया और वैकल्पिक रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इस दौरान 3.87 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें 2.10 करोड़ लीटर विदेशी और 1.76 करोड़ लीटर देशी शराब शामिल है। 97% शराब 3.77 करोड़ लीटर नष्ट कर दी गई। इसके अलावा शराबबंदी के उल्लंघन में 9 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए और 14 लाख से ज्यादा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। बिहार में 160 किलोमीटर घंटे की स्पीड से हुआ ट्रेनों का ट्रायल। बिहार में डीडीयू से गया तक ट्रेनों की रफ्तार अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 4 अप्रैल को स्पीड ट्रायल के तहत यह विशेष ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रायल पूर्व मध्य रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का हिस्सा है, जिससे भविष्य में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन की संभावना बढ़ेगी। रेलवे प्रशासन ने इस रफ्तार को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें ट्रैक के आसपास न जाने और सिग्नलों का पालन करने की अपील की गई है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिचालन के बाद डीडीयू गया रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत की रफ्तार बढ़ सकती है। राज्य के धार्मिक संस्थानों के सही प्रबंधन के लिए नई पहल। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत सभी अचल संपत्तियों का विवरण बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी कि BSBRT को देना जरूरी होगा। राज्य में 5,777 मठ मंदिर है, जिनके पास कुल 28,672 एकड़ जमीन है। इनमें से 2,499 पंजीकृत मठ मंदिरों के पास 18,456 एकड़ और 2,512 गैर पंजीकृत मठ मंदिरों के पास 4,321 एकड़ जमीन है। पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 5,874 एकड़ जमीन है, जबकि मधुबनी में सबसे अधिक पंजीकृत मठ मंदिर है। इस पंजीकरण का उद्देश्य धार्मिक संपत्तियों का सही प्रबंधन और गैर कानूनी बिक्री से बचाव है। आज पटना के बापू टावर में होगा मगही महोत्सव का आयोजन। मगही महोत्सव 5 अप्रैल यानी कि आज पटना के बापू टावर में आयोजित होगा, जो मगध क्षेत्र की भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और लोक कला को समर्पित है। यह महोत्सव मगध सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी उद्घाटन करेंगे। महोत्सव का उद्देश्य मगही भाषा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना है। कार्यक्रम में मगही भाषा, इतिहास, पुरातत्व और उद्यमिता पर विमर्श होंगे। इसमें कई प्रसिद्ध विद्वान और कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिससे मगध की धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। राज्य में फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से कलाकारों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। राज्य के नए कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और उन्हें बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। कला और संस्कृति विभाग पटना में हर साल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करेगा, जिसमें हिंदी और भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें बिहार की फिल्म नीति के बारे में जानकारी दी जाएगी और उत्कृष्ट कलाकारों को पुरस्कार भी मिलेगा। विभाग कलाकारों की जिला वाइज सूची तैयार करेगा, जिससे फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बुलाने में आसानी हो। हर जिले का वार्षिक कैलेंडर बनेगा, जिसमें कलाकारों के काम और पुरस्कारों की जानकारी होगी। ये पहल राज्य के कलाकारों को मंच प्रदान करने और उन्हें पहचान दिलाने में मदद करेगी। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के जाने आसान स्टेप्स। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का निर्णय लिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी। यदि आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो आप इसे 5 आसान तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका NVSP पोर्टल से करना, जो कि www.nvsp.in पर फॉर्म 6B भरकर OTP से वेरीफाई करें। वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए ऐप डाउनलोड करके फॉर्म 6B भरे और सबमिट करें। SMS के जरिए 166 या फिर 51969 पर एपिक स्पेस आधार नंबर भेजें। कॉल के माध्यम से 1950 पर कॉल करके जानकारी दें। ऑफलाइन के माध्यम से BLO से संपर्क कर फॉर्म 6B भरे। यह प्रक्रिया अभी स्वैच्छिक है, लेकिन भविष्य में इसे अनिवार्य किया जा सकता है। बिहार में TRE 3 के अभ्यर्थियों ने किया CM आवास का घेराव।
बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। इन अभ्यर्थियों की मुख्य मांग थी कि सरकार टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे ताकि उन्हें शिक्षक बनने का मौका मिल सके। महिला अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हुई थी। पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे वहां से जाने को तैयार नहीं थे। इससे पहले इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास का घेराव भी किया था, जिसमें मंत्री को सुरक्षा कर्मियों द्वारा भीड़ से बाहर निकाला गया था। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह घोषणा की थी कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, बल्कि टीआरई 4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आरबीआई द्वारा जल्द जारी होंगे 10 और 500 रुपए के नोट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो महात्मा गांधी सीरीज के तहत 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा, जिन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। इन नए नोटों का डिजाइन मौजूदा नोटों जैसा होगा। पुराने 10 रुपए और 500 रुपए के नोट वैध रहेंगे। ये कदम नकदी आपूर्ति बनाए रखने और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। साथ ही आरबीआई ने विदेशी व्यापार के लिए नए मसौदा विनियम और निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाना और सभी दिशा निर्देशों को एक दस्तावेज में समाहित करना है। बिहार का पहला फिल्म सिटी हुआ बनकर तैयार। बिहार के जहानाबाद जिले के काको प्रखंड स्थित पाली में बिहार का पहला फिल्म सिटी बनकर तैयार हो गया है। इस फिल्म सिटी में अब तक 6 फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है और वर्तमान में कन्याधन फिल्म की शूटिंग जारी है। लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन ने फिल्म सिटी का दौरा किया और निर्माता हैदर अली के प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि सरकार इसे सब्सिडी प्रदान करेगी। हैदर अली, जो कि पाली गांव के निवासी है, कला क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए विद्यालय भी स्थापित कर रहे हैं। फिल्म सिटी से क्षेत्र में रोजगार, होटल उद्योग और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। जानिए व्हाट्सएप पर ब्लू टिक फीचर को कैसे करें ऑफ। व्हाट्सएप पर ब्लू टिक को ऑफ करने के लिए सबसे पहले ऐप की सेटिंग्स में जाएं, फिर प्राइवेसी विकल्प पर क्लिक करें और वहां रीड रिसिप्ट्स पर टॉगल करके ब्लू टिक को ऑफ कर दें। इससे आपके मैसेज पढ़े जाने का संकेत दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्थिति को भी प्राइवेट रखना चाहते हैं तो लास्ट सीन एंड ऑनलाइन ऑप्शन में जाकर वहां से अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चुन सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप पर ब्लू टिक और ऑनलाइन स्टेटस को प्राइवेट भी रख सकते हैं। जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में कोई भी कमी आने की कोई भी संभावना नहीं जताई गई है। तो वहीं आने वाले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद वृद्धि जरूर हो सकती है। प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के पूर्वी इलाके के 1 से 2 स्थानों में मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है। और अगर वहीं बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो राज्य का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो ये 22 से 24 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। दानापुर आरपीएफ ने शराब तस्करी का किया खुलासा, 7 संदिग्ध गिरफ्तार। दानापुर आरपीएफ ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में छुपा कर ले जाई जा रही 259 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। इस दौरान 7 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा ट्रेन में संदिग्ध युवकों की गतिविधियों पर शक होने के बाद की गई। गिरफ्तार आरोपियों का संबंध बिहार के विभिन्न जिलों से है। उनके खिलाफ बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। रेल पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इन तस्करों का किसी बड़े शराब तस्करी से नेटवर्क से संबंध है। पुलिस ने शराब तस्करी रोकने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। एसी में गैस हुआ है खत्म या नहीं, ऐसे करें चेक। गर्मी के मौसम में अगर आपकी एसी ठंडी हवा नहीं दे रही है तो यह संकेत हो सकता है कि उसमें गैस खत्म हो गई है। इसे खुद चेक करने के कुछ आसान तरीके भी हैं। सबसे पहले कंप्रेसर की आवाज पर ध्यान दें। अगर वो बार बार चालू और बंद हो रहा है और ठंडी हवा नहीं आ रही तो गैस खत्म हो सकती है। कंप्रेसर चालू हो रहा है लेकिन ठंडी हवा नहीं आ रही है तो गैस खत्म हो सकती है। एसी के आउटडोर यूनिट पर बर्फ या तेल जमा होना भी गैस खत्म होने का संकेत है। अगर इनमें से कोई लक्षण नहीं दिखता तो हो सकता है कि टेक्नीशियन आपको गलत जानकारी दे रहा हो। इन सरल तरीकों से आप खुद इसका पता लगा सकते हैं। राज्य में लीची उत्पादन में आई भारी गिरावट। राज्य में लीची की खेती का दायरा बढ़ा है लेकिन उत्पादन घट गया है। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 36,000 हेक्टेयर में लीची की खेती थी, जो 2024-25 में बढ़कर 39,000 हेक्टेयर हो गई है। हालांकि उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन से घटकर 1.35 लाख मीट्रिक टन रह गया है। इसके कारण पुराने बागों में कम उत्पादन और किसानों को कम दाम यानी कि 20 रुपए प्रति किलो मिलना है। इसके अलावा स्टिंग बग के प्रकोप से लीची के फल झड़ने का खतरा बढ़ गया है। कृषि विभाग ने किसानों को कीटनाशक छिड़कने की सलाह दी है। आने वाले 3 से 4 साल में उत्पादन में सुधार की उम्मीद है। मनोज बाजपेयी सुधारेंगे अपनी गांव की रूपरेखा।
बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी अपने पैतृक गांव बेलवा पहुंचे और गांगुली नदी में हो रहे कटाव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। ग्रामीणों से सुनकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नदी का कटाव नहीं बल्कि हमारे भविष्य का कटाव है। मनोज ने बताया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो गांव और किसान दोनों खत्म हो सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वो ये समस्या जिलाधिकारी तक पहुंचाएंगे और इसे अपनी लड़ाई मानते हैं। मनोज ने अपने मित्रों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और समाधान के लिए ठोस प्रयास करने का वादा किया। यात्रियों के खोए मोबाइल की रिकवरी में आरपीएफ की पहल। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने खोए या गायब मोबाइल फोन की पुनर्प्राप्ति के लिए दूरसंचार विभाग के CIR पोर्टल से साझेदारी की है। इस पहल के तहत यात्री रेल मदद या 139 डायल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। CIR पोर्टल के माध्यम से आरपीएफ मोबाइल के IMEI नंबर को ब्लॉक कर उसे ट्रैक और प्रबंधित कर सकेगा। यदि नया सिम कार्ड पाया जाता है तो फोन निकटतम आरपीएफ पोस्ट पर वापस किया जाएगा। इस पहल से मोबाइल चोरी और पुनर्विक्रय पर रोक लगेगी और खोए हुए फोन की त्वरित रिकवरी संभव होगी। आरपीएफ ने ऑपरेशन अमानत के तहत 84.03 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं रिकवर की है। सौराठ के मधुबनी चित्रकला संस्थान में मुफ्त में सिखाई जा रही पेंटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थापित मधुबनी चित्रकला संस्थान सौराठ बिहार में स्थित है। ये निःशुल्क कला शिक्षा प्रदान करता है जिसमें रहने, खाने और शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 3 साल का डिग्री कोर्स भी उपलब्ध है। प्रवेश के लिए 10वीं और 12वीं की शर्तें हैं और प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। संस्थान आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। यहाँ पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार शिक्षा देते हैं। इस संस्थान का दौरा विदेशी पर्यटक भी करते हैं और उनकी कला विदेशों में प्रदर्शित होती है। आज आईपीएल में होंगे डबल हेडर मुकाबले। 5 अप्रैल यानी कि आज आईपीएल 2025 का तीसरा डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा जिसमें 2 रोमांचक मैच होंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा जो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच छत्तीसगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों मैचों का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और जियो हॉटस्टार पर इनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध रहेगी। ये मुकाबले बेहद कांटे की टक्कर वाले होंगे। चेन्नई और दिल्ली के बीच अब तक कुल 30 मैच आईपीएल के खेले गए हैं जिसमें से 19 सीएसके ने तो 11 मैच डीसी ने जीते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पंजाब के खिलाफ मुकाबले में 16 मैचों में जीत हासिल की है जबकि पंजाब को सिर्फ 12 मैचों में जीत हासिल कर पाई है। आज के मैच में चारों टीमों में से कौन सी टीम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में 5 अप्रैल की तारीख। आज के दिन 1479 में सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म हुआ था जो 73 वर्ष की उम्र में गुरु नियुक्त हुए थे। आज के दिन 1933 में दिवाकर शर्मा का जन्म हुआ था जो कि संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी भाषाओं के विद्वान थे। आज के दिन 1992 में अतानु दास का जन्म हुआ था जो भारतीय तीरंदाज है जिन्होंने अपने तीरंदाजी करियर की शुरुआत 2008 में की थी। आज के दिन 1993 में दिव्या भारती का निधन हुआ था। ये एक अभिनेत्री थी। आज के दिन 2002 में भारत, म्यांमार व थाईलैंड के बीच मोरे कलावा मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति जताई गई थी। ट्रंप के टैरिफ से भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स 920 अंक और निफ्टी 350 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया है। टैरिफ के कारण ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका और मंदी का डर बढ़ा है जिससे बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई है। आईटी, मेटल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। मेटल शेयरों में भारी दबाव पड़ा है जबकि फार्मा इंडेक्स में 4.5% से अधिक की गिरावट आई है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली में और कमजोर ग्लोबल संकेत भी गिरावट के कारण बने हैं। कुल मिलाकर भारतीय बाजार पर ट्रंप के टैरिफ की घोषणा का गंभीर असर पड़ा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी मगही, सी भोजपुरी या फिर डी मैथिली? इसका सही जवाब है डी मैथिली। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ए गंडक, बी कोसी, सी महानदी या फिर डी घाघरा? इसका सही जवाब है डी घाघरा। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में आनंद स्तूप स्थित है? ए पटना, बी भागलपुर, सी सारनाथ या फिर डी वैशाली? इसका सही जवाब है डी वैशाली।
हमारा चौथा सवाल है, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी रुड़की या फिर डी आईआईटी मद्रास। इसका सही जवाब है डी आईआईटी मद्रास। हमारा पांचवा सवाल है, वायनाड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी केरल या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है सी केरल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पल्लवी सिंह, ध्रुव कुमार, संजीत कुमार, शिव शक्ति, रविंद्र राज, राजीव कुमार, मनोज कुमार, सुभाष चंद्र गोस्वामी, भरत प्रसाद, सूरज सत्संग, कृष्णा प्रसाद, राकेश मिश्रा, सूरज कुमार, नितेश कुमार, राजकिशोर महतो, आलोक प्रियदर्शी, दिलीप कुमार, प्रदीप पंडित, संजीव कुमार, ओम प्रकाश सिंह और भूषण कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका ऐसा कौन सा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।